बचपन में चले खिलौनों के पीछे, पाठ्य पुस्तकों के छोटे छोटे रूप थे उनके पीछे। फिर यौवन आया, यौवन में चले कुछ जीवंत पात्रों के पीछे, और इसी के साथ पता नहीं चला अनजाने में वृद्धता आई। जब तक युवा थे तब तक लगता था कि हम कर रहे हैं, लेकिन जब अवांछित वृद्धता हमें असहाय बना देती है, ये शरीर लगता है कि अब शिथिल हो रहा है, इंद्रियां लगता है धीरे धीरे अपने अपने विषयों में कमज़ोर हो रही हैं, तब लगता है कि हम नहीं चल रहे, हम नहीं कर रहे। तब व्यक्ति कहता है हवे चलातू नहीं, हवे चलातू नहीं। ठीक है, इसके बाद फिर कहता है हवे जोवातू नहीं, एम पर थाय छे, चाली नहीं सकाय, जोई नहीं सकाय। केम क्या बाध्यता है कि हम अब, मैं भी महसूस करता हूं, कौन सी ऐसी बाध्यता आ गई, कौन सी व्यवस्था है जो हमें मजबूर कर दी। ध्यान दें सज्जनों, नहीं चाहते हुए ये सब वृद्धता हमारे साथ आ गई, और अब तो लगता है चलने का ही समय आ जाएगा। ध्यान दें सज्जनों, बड़ा लंबा इंतजार था, हमें भी आपको भी, कि श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान सप्ताह होने जा रहा है। बड़ी लंबे समय के बाद वसुदेव जी महाराज की आकांक्षा पूरी हुई, यज्ञ का आयोजन कुरुक्षेत्र में बना, आयोजन हुआ, मेला जुड़ा, एक दूसरे के कुशल समाचार मिले, लेकिन फिर से चलने का समय आ गया। आए थे उत्साह से मिलने के लिए, और फिर अब बिछुड़ने का समय आ गया। ये चलने, मिलने और बिछुड़ने की चलती हुई कहानी आज भी हम सुनते हैं, आज भी देखते हैं। जब किसी को पूछते हैं आप कितने हो भाई बहन, तो व्यक्ति बताता है, जो अपना था गुजर गया उसे भी भूल नहीं पाया। बताएगा कि हम 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, कुछ हैं, लेकिन जो गुजर गए थे उनको भी बताता है, नहीं भूल पाता व्यक्ति। माता देव की भूल नहीं पाई, और कहा उनको क्या मिला दोगे, क्या मुझे उनसे मिला सकते हो। मैंने सुना है कि गुरु दक्षिणा में तुमने गुरु संदीपनी के मरे हुए बेटे को तुम फिर से यमपुरी से ले आए थे, क्या मेरे उन बेटों को, अपने भाइयों को ला सकते हो। भगवान कृष्ण ने कहा है, माँ जरूर प्रयत्न करता हूँ। आज भगवान जोड़ी है, बलराम जी के साथ चल पड़े। ये सनातन जोड़ी है। बलराम जी शेष अनंत का अवतार हैं, और अनंत तो भगवान नारायण को अपने में शयन कराए हुए हैं। बड़ी गहरी जोड़ी है। दोनों गए, देखा
ये जो बेटे थे मार दिए गए थे कंस के द्वारा, आपको पहले ही बताया था शापित थे। सुतल में जहाँ बलि निवास करते थे वहाँ पर भगवान गए हैं और राक्षस कुल में जिनको ब्रह्मा ने शाप दिया था, मरीचि की संतानें थी जो उर्णा के गर्भ से हुई थी। ब्रह्मा अपने किए गए उपहास से, मजाक से पीड़ित होकर के शापित किया था कि तुम ईर्ष्या, द्वेष और दैहिक व्यवस्था में ही रहने वाली योनि में चले जाओ। वही थे ये, और उनको फिर से शापित किया था जब वो राक्षस कुल में, दैत्य कुल में चले गए। हिरण्यकश्यप ने, ध्यान देना सज्जनों, हिरण्यकश्यप अगर ईश्वर को मान लेता तो फिर असुर दैत्य के रूप में उसको कुछ भी कलंक नहीं लगता। ईश्वर को अगर वो मान लेता और अपने शरीर के साथ जो अहम रखता था उसमें अगर ईश्वरीय चेतना को देख लेता तो फिर वो असुर कैसे माना जाता, उसका जीवन लांछित कैसे होता? नहीं होता। प्रहलाद हिरण्यकश्यप के बेटे हैं, लेकिन प्रहलाद को आप कभी कहाँ लांछित करते हैं? प्रहलाद आदरणीय हैं, भक्तों के वे एक आदर्श प्रतीक हैं। तो हिरण्यकश्यप ने शाप दिया था उनको कि तुम मुझे नकार कर ब्रह्मा की साधना क्यों करते हो? तुम्हारा वध तुम्हारे पिता के द्वारा ही होगा। वो पिता था कालनेमी, और कालनेमी ही बना है कंस, और कंस के हाथों से हिरण्यकश्यप के शाप के अनुसार वे बच्चे जन्म लेते हैं और ख़त्म होते हैं, और फिर वहीं चले गए दैत्यकुल में। दैत्यकुल जिसको बता चुके हैं, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप के पुत्र हैं प्रहलाद, और प्रहलाद के पुत्र हैं विरोचन, और विरोचन के पुत्र हैं बलि, और बलि के यहाँ ही वे पल रहे हैं। भगवान कृष्ण ने उनको बलि के यहाँ से लाकर माता के सामने रखा है। माता उनको देखकर वात्सल्य और स्नेह से भर जाती है। स्मर उद्गीत परिसंग पतंग क्षुद्रभृत घृणी नाम की ये संतानें थीं जो असमय में ही कंस के हाथों से खत्म हुई थी। भगवान कृष्ण का स्पर्श और माता देवकी के पास आने के बाद वो शाप मुक्त हो गए। माता देवकी ने जो देखने की लालसा की थी, इसमें भी रहस्य था। यहाँ आकर के ही उनके शाप से उनको मुक्ति मिली। भगवान कृष्ण की जीवन की वे घटनाएं जहाँ पर वो महाभारत के उस किसी भी प्रकार जो टल न सका ऐसे उस धर्म युद्ध की भगवान कृष्ण बागडोर संभालते हैं। आप जानते हैं महाभारत का युद्ध धर्म क्षेत्र में हुआ था। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। तब प्रश्न है कि धर्म में अधर्म रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। लेकिन होता है। अगर होता है धर्म में अधर्म, तो अधर्म को हटाना पड़ेगा।
और देखो, तुम्हारे घर में कोई अगर कब्जा कर ले तो तुम क्या सोचते हो, वो जल्दी हट जाएगा? लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। तुम अगर खुद लड़ाई नहीं लड़ते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि लड़ाई लड़ना, लेकिन एक सिद्धांत रख रहा हूँ, अगर तुम्हारे घर में कोई कब्जा कर रखा है तो अनैतिक तो है, न्याय युक्त तो नहीं है, लेकिन उसको हटाना पड़े तो आप कैसे हटाओगे? हटाने के लिए डंडा तो उठाना पड़ेगा। आप डंडा मत उठाना, कोर्ट की व्यवस्था से चलना। कोर्ट की व्यवस्था से चलोगे तो भी लड़ाई मानी जाएगी। वह लड़ाई है सभ्यों की लड़ाई, लेकिन लड़ाई तो होगी। ध्यान दें, कोर्ट में निर्णय आपके पक्ष में गया, निर्णय मिल गया, तब भी वो नहीं हटता, तब क्या करोगे? आज नहीं तो कल आपके अंदर आप रोक नहीं सकते हैं, भले ही थोड़ी देर के लिए स्वीकार न करें, आप यही कहोगे हटाओ इसको। अगर आप खुद हटा सकते हैं तो किसी से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको नैतिक अधिकार मिल गया, आप हाथ पकड़ करके हटा दोगे। हाथ पकड़ करके नहीं हटता है तो फिर आपको कुछ आगे की कार्रवाई करनी पड़ेगी। ध्यान देना, भगवान ने यही किया। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान क्या युद्ध की व्यवस्था बनाते थे? नहीं, वो धर्म की व्यवस्था बनाते थे। आपका घर है तो आप चाहते हैं कि मुझे मिले, और आपके घर में अगर आपको कोई प्रस्थापित करता है तो वह न्याय ही तो कर रहा है। सज्जनों से ये सत्य है। कभी कभी सत्य बड़ा कठोर होता है, और उस सत्य का जब व्यक्ति कोई आश्रय लेता है तो कभी कभी लगता है ये क्या हो रहा है। यही बात भगवान की है। सुभद्रा का भगवान ने अर्जुन के साथ एक बड़े नाटकीय ढंग से विवाह कराया। नाटकीय ढंग से इसलिए कि बलदेव जी नहीं चाहते थे कि सुभद्रा पांडव कुल में जाए, लेकिन भगवान देख रहे थे कि सुभद्रा ही वो पात्र है, सुभद्रा ही वो पात्र है जिससे कुरुवंश का इतिहास बनेगा, कुरुवंश का इतिहास बनेगा। आज जो आप कथा सुन रहे हैं वह सुभद्रा से ही तो जन्म लेने वाला अभिमन्यु है, और अभिमन्यु के पुत्र हैं परीक्षित। जीव की दृष्टि अल्प होती है और ईश्वर की दृष्टि विराट होती है, बहुत आगे की होती है। जीव की भूमि बड़ी सीमित है और ईश्वर की भूमि बड़ी विराट, बड़ी विशाल है। भगवान ने सुभद्रा का विवाह बड़े नाटकीय ढंग से अर्जुन के साथ कराया। भगवान की महिमा में एक बार ऋषियों मुनियों में भी प्रश्न उठा था कि यह अवतार नारायण ही क्यों लेते हैं, और यह भी प्रश्न उठा कि सब में श्रेष्ठ कौन है।